हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एफईजी क्या होती है और ऑर्डर फ्लो क्या होता है। तो चलो सबसे पहले हम एफईजी की बात करते हैं। देखो, मार्केट दो तरीके से मूव करता है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, नॉर्मल सिंपल कैंडल ओपन, जैसे कि इस दो, जैसे कि मार्केट दो तरीके से होती है ना। एक हेल्दी होती है, एक अनहेल्दी होती है। मतलब कि एक मार्केट जो सिंपल आराम से अपने धीरे 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 अपसाइड या डाउनसाइड जाती है, और एक जो दूसरी साइड होती है जो अनहेल्दी होती है, मतलब जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाते हुए अप या डाउन साइड जाती है। जैसा कि आप देख सकते हो, एक हमारे पास ये एक मूव है, एक ये मूव है। इस वाले में मार्केट किस तरीके से धीरे धीरे गई है ना। और इस वाले में देखो कितने बड़े बड़े कैंडल्स, ये जो बीच में गैप आप देख रहे हो, ये जो गैप आप देख रहे हो, इसको कहते हैं एफपीजी, मतलब इम्बैलेंस, है ना। मैं समझाता हूँ कैसे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एफईजी को मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, एफईजी। हाँ, एफईजी को आपको ढूंढने के लिए आपको तीन कैंडल्स चाहिए होते हैं। पहली कैंडल, ये सेकंड कैंडल, और ये थर्ड कैंडल। इसमें हमें क्या करना होता है? सबसे पहले तो मैं पहले अच्छे से कैंडल बना लूँ ताकि अच्छे से समझा सकूँ, है ना। और ये थर्ड कैंडल। याद रखना, कभी भी जो ऑर्डर ब्लॉक है, एफजी ऑर्डर 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 ब्लॉक और एफजी में हमेशा तीन कैंडल की ही जरूरत पड़ती है। तो इस चीज़ को ठीक है माइंड में रखना। अब जैसे कि आप तीन कैंडल देख रहे हो, इस तीन कैंडल में हमें ही एफ ढूंढना ढूंढना होता है। हर एक थ्री कैंडल में, मतलब हमें एफ ढूंढने के लिए तीन कैंडल की जरूरत होती है। सबसे पहले आप इस कैंडल का हाई देखो। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क करना है, कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपको सेकंड कैंडल को इग्नोर करना है और थर्ड कैंडल की लो को, है ना, थर्ड कैंडल की लो को मार्क करना है इस तरीके से। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, जो ये गैप होता है, इसी को कहते हैं एफजी और इम्बैलेंस। आपने बहुतों के मुंह से सुना होगा एफजी इम्बैलेंस, एफजी इम्बैलेंस, है ना। ये दो तरीके होते हैं। देखो किस तरीके से, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल को हमने नहीं देखना है, और थर्ड कैंडल का लो। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको हम एफ कहते हैं। मार्केट क्या करती है, ऐसे एफ बना के उसको टैप करने आती है, और टैप करके ऐसे अप साइड को चली जाती है। आपने बहुत जगह देखा होगा, है ना, कुछ इस तरीके से। इसको ही एफ कहते हैं और इम्बैलेंस कहते हैं, है ना। अगेन आप सुन लो, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल को इग्नोर करना है, और थर्ड कैंडल का लो। इसके बीच में जो गैप होता है इसको एफ कहते हैं, है ना, और इम्बैलेंस कहते हैं। और एक और चीज़, इसके बीच में किसी भी कैंडल की विक या बॉडी नहीं होनी चाहिए अगर हम इसको ढूंढ रहे हैं तो, है ना। जैसे मार्केट दो प्राइस एक्शन मूव करता है। एक तो आपने देखा होगा, मार्केट जब भी कभी मूव करता है तो इस तरीके से कैंडल्स बनाते हुए अपसाइड या डाउनसाइड जाता है। हम अपसाइड की बात करते हैं, तो इस कैंडल में हमारी कोई भी एफजी नहीं बनी है। लेकिन अगर मार्केट कुछ इस तरीके से जा रहा है, मूव कर रहा है, इस फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल की लो के बीच में गैप है, जैसे कि कुछ इस तरीके से, इसको हम एफ मार्क करते हैं। इसको एफ बोलते हैं और इम्बैलेंस बोलते हैं, ये। ठीक। अब आपको देखो, एफ कई टाइप्स के होते हैं। अगर मैं आपको सच मायने में बताऊं तो कुछ एफ आपको इस तरीके से भी मिल जाएंगे। जैसे ये फर्स्ट कैंडल ये हुई, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। जैसे कि ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, ये कुछ कैंडल्स ऐसी होती हैं जो पिछली कैंडल के अंदर ही होती है, वीक, इस तरीके से कुछ, है ना, प्रीवियस कैंडल के अंदर होती हैं। और यहाँ पे एक और कैंडल बनती है, ये दो।
अब इस केस में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि ये कैंडल इसके अंदर है, तो हमारा फर्स्ट जो कैंडल होगा वो ये होगा, ना कि ये फर्स्ट ये, सेकंड ये क्यों, क्योंकि ये कैंडल है वो इस बॉडी के बिल्कुल अंदर है, ना इसकी किस ना इन ओपन इस ना इस जो ये कैंडल है इसके हाई और लो ने ना इस प्रीवियस कैंडल के किसी को भी ब्रेक नहीं किया, मतलब ना ही अपसाइड ब्रेक किया ना ही डाउन साइड ब्रेक किया, है ना। तो ये कैंडल फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब इस केस में हमारा क्या होगा, ये यहाँ से एफ जी हम पूरा यहाँ से यहाँ तक मार्क करेंगे, सॉरी कुछ इस तरीके से, ये भी एफ जी मानी जाएगी, लेकिन ये होता है कि ये स्ट्रॉन्ग होती नहीं होती जितनी मैंने प्रीवियसली दिखाई थी। एफ जी बहुत टाइप्स की होती है ना। अगर मैं आपको वहाँ मार्क करने चार्ट पे मैं समझाऊंगा अच्छे से कि एफ जी क्या क्या होती है, पहले आप यहाँ समझ लो। ठीक, समझा दिया मैंने आपको। एफ जी दो तरीके से, मतलब एफ जी इस तरीके से हमको आइडेंटिफाई करना होता है, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल को इग्नोर करना, थर्ड कैंडल की लो को मार्क करना। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो ये डिस्टेंस होता है, इसको हम एफ जी बोलते हैं और इम्बैलेंस बोलते हैं। ठीक, अब आते हैं ऑर्डर ब्लॉक पे, मैं इसको भी लिख देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक। आप अपने नोट्स पे लिखते रहना, आप सभी को थोड़ा सा अच्छा होगा। इसके लिए भी हमें थ्री कैंडल चाहिए होता है। फर्स्ट कैंडल ये है ना, फर्स्ट कैंडल, और ये कुछ इस तरीके से सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल। याद रखना ऑर्डर ब्लॉक को बनने के लिए हमेशा एफ जी की ही जरूरत पड़ती है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि ये थ्री मैंने कैंडल बना दिए यहाँ पे, है ना, सेकंड और ये थर्ड कैंडल। तो देखो, मैंने पीछे बताया था कि फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल को लो, इसको हम एफ जी बोलते हैं कुछ इस तरीके से। और जो फर्स्ट कैंडल होती है हम इसी को ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। पूरी वीक टू वीक इस पूरे जोन को हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। नहीं समझ आया? मैं समझाता हूँ। जिस तरीके से हमने इसमें मार्क किया था कि फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो को लेके एफ जी बनती है ना। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए हमें ऐसी तीन कैंडल जरूरत होती है। जिस कैंडल के अप साइड में ऐसे एफ जी बनी होगी वो फर्स्ट कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है हर जगह पे। ठीक, आपको समझ आ गई। ऑर्डर ब्लॉक होने के लिए एफ जी होना जरूरी है ना। लेकिन एफ जी के लिए हर ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता। मतलब देखो, किसी भी जैसे कि कुछ इस तरीके से मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में आता है, सॉरी मार्केट अप ट्रेंड में आ रहा है, ये एक स्विंग हाई है, ये एक स्विंग लो है, और मार्केट ने इस तरीके से ये ब्रेक कर दिया। जस्ट एक मिनट। ठीक, यहाँ पे कुछ ऐसे, तो ये क्या हुआ, ये हमारा यहाँ पे मान लो हमारा बॉस हो गया। इस कैंडल के जो हमारा लास्ट कैंडल ये है, या चाहे ये बाइंग की हो चाहे सेलिंग की हो, कैंडल का रंग मायने नहीं रखता है, बस उसके ऊपर एफ जी ऐसे बनी होनी चाहिए। इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, जिस कैंडल के थ्रू बॉस या चौक हुआ हो। ठीक, तो चलो ऐसे चार्ट पे समझाते हैं। मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ अच्छे से कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। जस्ट एक मिनट, थोड़ा मैं इसको क्लियर कर दूँ। ये अब ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, गोल्ड का चार्ट है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ एफ जी होती है। मैंने कहा था फर्स्ट कैंडल का हाई, अब ये वाली कैंडल देखो, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड इग्नोर करना है, और थर्ड कैंडल के लो को। ये बेरिश है, मैं आप पहले बुलिश दिखा देता हूँ। जस्ट जस्ट एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे सेकंड तक। हाँ ये देखो, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड का इग्नोर करना है, और थर्ड कैंडल का लो। बहुत माइनर सा एफ जी है, बट ये भी एफ जी बहुत पावरफुल होता है। ऐसे ही फर्स्ट कैंडल का हाई,
थर्ड कैंडल का लो, अगेन फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो। मतलब अगर आप जहाँ देखोगे वहाँ पे एफ बनी होती है ना। और मैंने बताया था एफ बहुत टाइप्स की होती हैं। अब ये देखो, आपको यकीन नहीं होगा बट ये भी एक एफ है, ये ऑल्सो एक एफ है। भले इसकी थर्ड कैंडल का ये हाई ब्रेक नहीं हुआ बट ये पावरफुल नहीं है, और ये भी एक एफ ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी भी एफ पे ट्रेड करते आएंगे, नहीं, हमें हर एक एफ पे ट्रेड नहीं करना है। मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ, देखो मार्केट दो तरीके से मूव करता है, एक हेल्दी एक अनहेल्दी, है ना। देखो अनहेल्दी में मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाती हैं, बड़ी बड़ी, जैसे कि यहाँ पर आप देखो फर्स्ट सेकंड, ये इसके अंदर है, थर्ड ये एफ टैप हुआ, डाउन साइड आया, है ना। अब यहाँ पे देखो गोल्ड का ये आज का ही चार्ट है, फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल का लो, टैप अपसाइड जाना स्टार्ट कर रहा है ना। अगर आप रेड टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अब दिक्कत ये है कि हमें इसको यूज़ कैसे करना है। मतलब सब तो बोल देते हैं कि ये एफ है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। देखो आपको हमेशा मार्केट के ये स्विंग स्विंग लो स्विंग हाई, यहाँ पे कोई डिस्काउंट या इस तरीके से मार्केट मूव करती है ना, तो हमको क्या करना है, आपको ये मार्क करना होगा, ये स्विंग लो स्विंग हाई, ये जितने भी 0.5 एरिया के नीचे एफ होते हैं वो सारे के सारे डिस्काउंट ऐसे बाइंग ट्रेंड में, अप ट्रेंड में जितने भी 0.5 के नीचे जो भी एफ होते हैं ये प्रॉपर लेवल मार्क करने वाले होते हैं। मतलब यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे जो भी एफ या ऑर्डर ब्लॉक होते हैं या इस तरीके से, ठीक। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में ये होता है, मार्केट डाउन जा रही है, डाउन ट्रेंड में हमें प्रीमियम में मार्क करना है। अब यहाँ पे ये डिस्काउंट है, ये प्रीमियम, ठीक। अगर आपको उसकी सेटिंग चाहिए होगी तो ले लेना, जस्ट आपको करना ही ये है, सॉरी एक मिनट मैं आपको इसकी सेटिंग दिखा देता हूँ। कुछ नहीं करना है, बस सिंपल 1 1 0 और 0.5 तीन मार्क करना है। जो 1 0 0 से 0.5 एरिया होता है ये डिस्काउंट एरिया होता है, और 0.5 से 1 जो एरिया होता है ये प्रीमियम एरिया होता है। मतलब यहाँ से सेलिंग का एरिया होता है, ये बाइंग का एरिया होता है। डाउन ट्रेंड में हमें आपसे डाउन मार्क करना है और अप ट्रेंड में आपसे डाउन मार्क करना है, ठीक, सिंपल। तो इसी तरीके से प्रीमियम एरिया में जो भी यहाँ पे, जस्ट एक मिनट, जो भी यहाँ पे कोई भी एफ या ऑर्डर ब्लॉक होगा हमें यहाँ से सेल का प्लान करना होगा, ताकि यहाँ पे इस स्विंग का हाई का टारगेट लेके, ठीक। आपको समझ आ गई मैंने जो बताया? कमेंट में ज़रूर बताना आपको जो जो समझ आ रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा है फिर भी मेरे को ज़रूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने में और भी ज़्यादा आसानी से करूँगा। अब मैंने बता दिया एफ। अब आते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक मैंने बताया जैसे कि एक स्विंग का लो होता है, ऑर्डर ब्लॉक भी हर जगह बनता है। अब ये देखो ये कैंडल, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। और अगर मैं पीछे मार्क करने जाऊँ आपको बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएंगे, इधर नहीं है, देखो ये कैंडल, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। मैंने कहा था इसका कलर मैटर नहीं करता, जो भी कलर हो, चाहे बाइंग का हो चाहे सेलिंग का हो, बट अगर अप ट्रेंड में अगर सेलिंग कैंडल है तो वो ज़्यादा पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक होता है, और अगर बाइंग और डाउन ट्रेंड में अगर बाइंग की कैंडल है लास्ट जो भी होती है वो जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, ठीक। जैसे कि ये एक सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन मार्केट अप ट्रेंड में इसलिए इसको रिस्पेक्ट दिया, यहाँ तक रिएक्शन दिया, फिर यहाँ से अगेन ऊपर चला गया। यहाँ पे कोई छोटा 1 मिनट का या कोई पी होगा 5 मिनट का, वहाँ से टैप करके चला गया, है ना। देखो इस तरीके से मार्केट मूव करती है अपने अगले जोन, अपने अगले टारगेट की तरफ, ओके। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब एक और चीज़ इसको भी आता है कि हम हर ऑर्डर ब्लॉक हर एफ पे ट्रेड नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए हमें ये टूल इस्तेमाल करना है प्रीमियम डिस्काउंट का, ताकि इसीलिए मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाई, और प्रीमियम डिस्काउंट भी इसी के बीच में आएगा। किसी भी अगर स्विंग ये
हमारा जैसे ये, मैं 1 मिनट आपको मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि ये मार्केट नॉर्मल अप ट्रेंड में मूव कर रही है, ये हमारा आईडीएम हुआ और ये बॉस। तो हमने चलो यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट इस लेवल से लेके इस लेवल, मतलब यहाँ किसी बाइंग जोन में आए जहाँ पे कोई एफ बना हो, जहाँ से हम अपसाइड को ट्रेड लें। ठीक, मार्केट क्या करेगा, सबसे पहले तो वो आईडीएम आईडीएम लेगा, आईडीएम लिया, अगेन पीओवाई जो एफ या ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे टैप करके इस तरीके से बॉस कर दिया। ठीक, अब मैंने आपको समझा दिया ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से वर्क करता है और एफ किस तरीके से वर्क करता है। इसी तरीके से हमें यूज़ करना है और इससे हमारा एसल बहुत छोटा होता हो जाता है, और जो हमारी ट्रेडिंग की जो एक्यूरेसी होती है, जो जो जिसको कि लोग स्ट्रैटेजी बोलते हैं एक्यूरेसी, जो 80-90% होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ठीक, देखो किसी भी स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी 100% तो होगी नहीं, आप कभी भी गलती से खुद से ही गलती मिस्टेक करोगे या किसी और की गलती को मिस्टेक करोगे तो उससे आपका लॉस तो होगा ही होगा। कभी भी आप ओवर ट्रेडिंग कर लोगे या साइकोलॉजी खराब कर लोगे, उसके कारण लॉस होता ही होता है। तो कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी 100% मिनट नहीं होती। हाँ, लेकिन एसेंसी ये है कि आपको बताती है कि मार्केट किस तरीके जाने वाली है, क्या कर रही है। अब जैसे कि मैं आपको यही समझाता हूँ, अब टाइम फ्रेम का यूज़ कर रहा हूँ मैं, मुझे पता है कि मार्केट अभी डेली के टाइम फ्रेम देखते हैं। ठीक, डेली टाइम क्या क्या हुआ, मार्केट डेली की ये एफ है। देखो भाई, जितने बड़े टाइम फ्रेम का एफ होगा उतना बड़ा रिएक्शन आएगा, आपको सही बताऊँ तो। ठीक, डेली का एफ हुआ, 4 घंटे पे क्या हुआ, इतना अच्छा रिएक्शन आया, है ना। ये देखो 4 घंटे का भी एफ यहाँ पे, ये रिएक्शन आया। 1 घंटे में क्या किया, ये डेली के की बात कर रहा हूँ, हमें टाइम फ्रेम का यूज़ करना है। 1 घंटे पे कोई बाइंग जोन मिल रहा है हमें, नहीं। 30 मिनट्स में नहीं, 15 मिनट्स में। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, देखो मैं आपको दिखाऊं, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि अभी टैब नहीं हुआ है ना, अभी टैब नहीं हुआ है, यहाँ पे बचा हुआ है। अगर इस आएगा यहाँ पे तो यहाँ पे प्लान कर सकते हैं वैसे, क्योंकि मार्केट है भी बुलिश और डेली के एफ भी टैप है और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी बन चुका है ना। इस तरीके से हमें टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर और ओपन हाई लो क्लोज के मिक्स करके, ऑर्डर ब्लॉक और एफ को मिक्स करके यूज़ करके ट्रेड करना है। ठीक, अब सभी को समझ आ गया होगा, तो आप इस चीज़ का प्रैक्टिस करो और अच्छे से इसको इस्तेमाल करो। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बोल देना, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पीओवाई के ऊपर कि पीओवाई क्या होती है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को बाय, सभी को शुक्रिया।